ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है और इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। उनका दर्शन, उनका चिंतन और उनका जीवन भी प्रतिपल हमें पावन भी करता है, प्रेरणा भी देता है, ऊर्जा से भर देता है। साथियों, एक राष्ट्र के रूप में, एक समाज के रूप में भारत को बेहतर बनाने के लिए दीनदयाल जी, उनका जो योगदान मिला है वो पीढ़ियों को प्रेरित करने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए उनका दिखाया मार्ग हम सभी को प्रेरणा देता है, प्रोत्साहित करता है। साथियों, ये दीनदयाल जी ही थे जिन्होंने भारत की राष्ट्रनीति, अर्थनीति, समाज नीति, राजनीति, इन सभी पहलुओं पर भारत के अथाह सामर्थ्य के हिसाब से तय करने की बात बड़ी मुखरता से कही थी, लिखी थी। उस समय जब आजाद भारत के नवनिर्माण के लिए विदेशी मॉडल को अपनाने पर जोर था, तब भी दीनदयाल जी आधुनिक भारत के विकास के लिए भारत की मिट्टी पर, भारत के कोटि कोटि जनों के पुरुषार्थ पर, उनके पराक्रम कर, उनकी प्रतिभा पर भरोसा करके उन्हीं से समाधान मिलेगा, उस समाधान को लेकर वे आवाज बुलंद करते रहे थे। समय ने सिद्ध किया है कि दीनदयाल जी का विजन कितना दूरगामी था, कितना दूरदर्शी था। साथियों, 21वीं सदी के भारत को विश्व पटल पर नई ऊंचाई देने के लिए 130 करोड़ से अधिक भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए आज जो कुछ भी हो रहा है उसमें दीनदयाल जी जैसे महान व्यक्तित्वों का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। इस बार उनका जन्मदिवस इसलिए भी विशेष है क्योंकि बीते कुछ दिनों में ही देश ने वो अहम निर्णय किए हैं जिस पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चिंतन की प्रकाश रेखाएं हैं, प्रकाश पुंज है। हमारे देश के किसान, हमारे श्रमिक भाई बहन, युवाओं, मध्यम वर्ग के हित में इन दिनों सरकार में रहते हुए, राज्य सरकार में बैठे हमारे और कार्यकर्ताओं ने अनेक अच्छे फैसले लिए हैं, ऐतिहासिक फैसले किए हैं। जहां जहां भी राज्यों में भी हमें सेवा करने का अवसर मिला है, वहां की हमारे मुख्यमंत्री और उनकी टीम, वहां की पार्टी और पार्टी की टीम इन्हीं आदर्शों को परिपूर्ण करने के लिए उतने ही जी जान से लगे हुए हैं। आज से ही देश के ईमानदार करदाताओं के हितों को सुरक्षा देने वाला फेसलेस अपील का प्रावधान भारत की टैक्स व्यवस्था से जुड़ने वाला है। ईमानदार करदाताओं को परेशानी ना हो, इसके लिए फेसलेस टैक्स सिस्टम कुछ महीने पहले ही टैक्स रिजीम का हिस्सा हो चुका है। अब
वहां से ऊपर अपील में जाना है। अब फेसलेस अपील का प्रावधान करदाताओं को अनावश्यक रूप से परेशान करने की प्रवृत्ति से बहुत बड़ी सुरक्षा देगा। और मैंने हमेशा कोशिश की है, सरकार की जिन्हें जरूरत नहीं है उनके जीवन में सरकार दखल न दे। सरकार जितनी कम दिखे उतनी समाज की ताकत बढ़ती है। साथियों, आज जब देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक एक देशवासी अथक परिश्रम कर रहा है, तब गरीबों को, दलितों, वंचितों, युवाओं, महिलाओं, किसानों, आदिवासी, मजदूर, उन सबको उनका हक देने का बहुत ऐतिहासिक काम करने का हम सबको सौभाग्य मिला है। और एक कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने जिस संस्कारों से हमें गढ़ा है, मन को बहुत संतोष होता है। आजादी के अनेक दशकों तक पीएम मोदी को सुन रहे थे आप। बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं पीएम मोदी। और इस वक्त भोपाल आपको लिए चलते हैं, शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे हैं, सुनते हैं। कि हमारे 6 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र और प्रतीकात्मक चेक प्रदान करें। सबसे पहले श्री रजनीश सिंगरोले, जो कि मॉडल टीटी नगर भोपाल के विद्यार्थी रहे हैं। इन्होंने विज्ञान संकाय में 97% अंक अर्जित किए हैं। श्री रजनीश सिंगरोले, पिता श्री फागूलाल सिंगरोले। श्री रजनीश सिंगरोले। श्री सुमित शुक्ला। श्री सुमित शुक्ला अशासकीय कोपल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नेहरू नगर भोपाल के छात्र हैं। इन्होंने गणित संकाय में 96.4% अंक अंकित किए हैं। श्री सुमित शुक्ला, पिता श्री अरविंद कुमार शुक्ला। श्री सुमित शुक्ला, गणित संकाय। कुमारी अंचल जैन। कुमारी अंचल जैन शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोपाल की छात्रा रही हैं। इन्होंने वाणिज्य संकाय में 95.6% अंक अर्जित किए हैं। कुमारी अंचल जैन। कुमारी अंजलि मिश्रा। कुमारी अंजलि मिश्रा मॉडल टीटी नगर भोपाल की विद्यार्थी रही हैं। इन्होंने गणित संकाय में 95.6% अंक अर्जित किए हैं। कुमारी अंजलि मिश्रा, पुत्री श्री गिरीश मिश्रा। कुमारी इल्मा खान। कुमारी इल्मा खान मॉडल टीटी नगर भोपाल की विद्यार्थी रही हैं। कुमारी इल्मा खान ने विज्ञान संकाय में 95.2% अंक अर्जित किए हैं। कुमारी इल्मा खान, पिता श्री इशरत खान, मॉडल टीटी नगर भोपाल। कुमारी इल्मा खान। कुमारी शैल्या सिंह। कुमारी शैल्या सिंह अशासकीय लक्ष्मी देवी विक्योमल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गांधीनगर भोपाल की छात्रा रही हैं। इन्होंने विज्ञान संकाय में 95.4%